वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं, क्या चेंजेस आएंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या फाइनेंशियल फ्लो होगा मनी का, और आपके लाइफ के जो बहुत सारे एरियाज़ हैं उनमें क्या क्या आप प्रोग्रेस करते नज़र आएंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है। हमारे पास जो पाइल्स हैं वो है डिस्कवर योर करेज ड्रैगन पाइल 1, लेटिंग गो पाइल 2 एंड सेलिब्रेशन पाइल 3। आपको इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है और आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपके इंट्यूशन के साथ वो रेजोनेट हो रही है, और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की है उनका एंकर कार्ड जो आया है वो आया है ड्रैगन। ये जो कार्ड है ये कहता है डिस्कवर योर करेज। ऐसा लगता है ये पाइल जिन लोगों ने भी चूज़ की है उन लोगों के पास फ़िलहाल वो थोड़ा सा किसी सर्कमस्टांसेस को लेकर डरे हुए हैं, तो उन्हें पहचानने की ज़रूरत है अपने करेज के बारे में कि करेज जो है उनके पास है और वो कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं चीज़ें अगर वो डरे ना। तो डर के आगे जीते आपको क्या करना है, अपनी हिम्मत समेटिए और आगे बढ़िए। ड्रैगन जो होता है एक फियर्स एनर्जी का सिंबल होता है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो किसी भी आने वाले चैलेंजेस से नहीं डरता। तो पॉसिबल है आने वाले 3 मंथ्स में आप किसी चैलेंज को सरपास करते नजर आए और ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपने डर से आगे निकलने में कामयाब रहेंगे। देन वी हैव इन टैरो 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। जो 7 ऑफ, काफ़ी टाइम से आप बहुत परसिवरेंस से काम ले रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं। तो ये जो आपका पेशेंस और परसिवरेंस है ना वो आपको काम आएगा। आप हिम्मत नहीं हारें, बिल्कुल बॉक डाउन नहीं करना है आपको। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में ऐसे चल रहे हैं जिनके लिए आपको डट के सामना करना है, तो आपका जो भी रीज़न है आप उसके लिए खुद स्टैंड लीजिए और डट के उनका सामना कीजिए। और वो दिन दूर नहीं जब आप अपने, ये आपके काम के रिलेटेड भी हो सकता है और लव लाइफ के भी रिलेटेड हो सकता है। तो अगर काम के लिए आपको अपनी हो सकता है आपके आसपास के लोग जो आप काम के लिए, करियर के लिए आप चाहते हो उसमें सेटिस्फाइड ना हो, बट आपको बहुत विश्वास है कि आप वो कर सकेंगे, इसलिए आप वही करियर फॉलो करना चाहते हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का आने का ये मतलब है कि जो भी आप करियर बनाना चाह रहे हैं, जो भी आप स्टडीज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सब में आप सफल होंगे। यहाँ पे आप बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, आपको मास्टरी है अपने उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, या जो भी आप करियर, कोई भी क्रिएटिव ऑप्शन है, कोई स्टडीज़ है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे स्टडीज़ अब्रॉड से भी नज़र आ रही है कि आप वहाँ पढ़ने के लिए आपने हो सकता है अप्लाई किया हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए वो फ्रूटफुल साबित होगा। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो मास्टर आर्टिसन का कार्ड है, आप उस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे, ये आपका कार्ड बता रहा है, और मास्टरी अटेन ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो आपकी सॉर्ट होती नज़र आएंगी आने वाले 3 मंथ्स में। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी उनकी मूवमेंट हो सकता है। क्या मूवमेंट हो सकता है? कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और वो इंसान आपके लिए बहुत अहमियत रखेंगे या रखेंगी, और काफ़ी जल्दी होती है चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि नाइट्स की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। 3 महीनों में ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते आपकी ज़िंदगी में नज़र आएंगी। तो आपके, हो सकता है कुछ लोगों के ज़िंदगी में पहले से कोई इंसान है तो वो उसके लिए अपना स्टैंड लेते नज़र आएंगे, कुछ लोग अपने करियर के लिए स्टैंड लेते नज़र आएंगे। बट जिस भी चीज़ के लिए आप स्टैंड लेंगे या जिस भी चीज़ पे आप मेहनत करेंगे वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती नज़र आएंगी। देन वी हैव कम्युनिटी एंड ऑर्फेंड। ऑर्फेंड बताता है हो सकता है बहुत वक्त से आप अकेले लड़ रहे हैं लोगों से, आपके आसपास के और सिचुएशन से, बट कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि आप ऐसा ना फील करें, क्योंकि ये आपके मन में
बैठ चुका है कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, लोग आपके साथ नहीं हैं, और लोग जो आपके अपने लोग हैं वो आपको समझते नहीं हैं। बट ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास ज़िंदगी में कोई भी नहीं है तो ईश्वर ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। आपको कई बार ऐसा फील ज़रूर होता है क्योंकि लोग आपके सपोर्ट में नहीं होते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। आप अपनी मेहनत ज़रूर करेंगे और उसमें सफल भी ज़रूर होंगे, बिकॉज़ अभी तक आप हो सकता है अकेला महसूस कर रहे हो, बट आने वाले वक्त में आपको आपकी कम्युनिटी मिलती नज़र आएगी। आपसे वो लोग मिलेंगे जो आपके जैसे होंगे, तो आपको विश्वास होगा कि हाँ, आप जैसे भी लोग हैं, और आप जैसे भी जो भी आप करियर बनाना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी चाहते हैं, और लोग भी हैं ऐसे दुनिया में। हाँ, हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में जहाँ आप रहते आए हों बचपन से ऐसा ना हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है बहुत, पर आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी और आपको इस तरफ से शांति मिलेगी। देन वी हैव Gaia, Earth Connection, be mindful of the planet, come back to Earth and stay grounded। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप हो सकता है, एक तो पहली बात ये कि हो सकता है आप लोग ग्राउंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप अप्रूटेड फील कर रहे हैं कि आपके लिए कोई है ही नहीं, और आपका जो बेस चक्र है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। तो इसके लिए आपके लिए बेटर होगा आप थोड़ा सा नेचर में जाएं, और हमारे लिए बेटर होता है कि हम फ्रेश एयर लें, ठीक है। कुछ लोग जो घास होती है उस पर भी चलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से आप जो है अच्छा महसूस करते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट हो, थोड़ा मेडिटेट करें, ताकि आप प्रेजेंट में जी सकें। हो सकता है तो आप ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बट आपको अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। और हो सकता है आप एनवायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हैं कि आपको बड़ा ही फ़र्क पड़ता है कि पानी ज़रा भी वेस्ट ना हो, या आपको धरती का ख्याल रखना है। जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, और आप जो भी लोगों को सिखा सकते हैं इस फील्ड में, आप करते रहते होंगे। देन वी हैव डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये जो कार्ड है ये बताता है जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी इंटेंशन है। देखिए, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस आर एवरीथिंग। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, अगर आप अपने काम के लिए पैशनेट हैं, अगर आप पूरी शिद्दत से उसमें अपना जी जान लगा रहे हैं, तो आपने वो कहावत सुनी होगी, व्हेन यू वांट समथिंग द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। और यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि आपको जो चाहिए आप अपने इंटेंशन उस पर सेट कीजिए, जितनी हाई से हाई इंटेंशन रख सकते हैं, बट साथ साथ अपने पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए उस पर, और फिर यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि सब बहुत अच्छा आउटकम आएगा। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, न्यू बिगनिंग्स। हमारा जो स्पेशल मैसेज कार्ड है 3 मंथ्स के लिए वो है न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। आप में से मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़िंदगी का एक नया फेज शुरू होगा, चाहे वो करियर के हो टर्म्स में हो आने वाले 3 महीनों में, या फिर लव रिलेशनशिप्स के टर्म्स में हो। कुछ लोगों की ज़िंदगी में नए इंसान आता नज़र आएगा या आएंगी, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में उनकी लव लाइफ एक नए लेवल पे पहुंचेगी। कुछ लोगों के करियर में वो आगे बढ़ेंगे, कोई स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, हो सकता है कोई कॉल लेटर आ जाए अब्रॉड से पढ़ने के लिए, आपके कोई ईमेल आ जाए, बट आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई नया फेज शुरू होता नज़र आएगा आने वाले 3 महीनों में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ये लेटिंग गो कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके ज़िंदगी में आने वाले 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। आपका जो एंकर कार्ड है, यानी कि आपकी जो पाइल का मेन थीम है वो है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। पॉसिबल है कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया, आपके लिए लेटिंग गो करना बहुत मुश्किल काम है, ईश्वर पे सरेंडर कर देना बहुत मुश्किल काम है, और आप पॉसिबल है ज़िंदगी को प्लान करने में बिलीव करते होंगे, ऑर्गेनाइज करने में बिलीव करते होंगे, बट साथ साथ चेंज आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ना सारा कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना, या कोई भी चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं है उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना नहीं आता होगा ज़्यादातर लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल।
तो आपको ये काम बहुत मुश्किल लगता होगा। देखिए, हमारे पास सिचुएशन जो भी हो, हम अपना उसमें 100% दे सकते हैं और फिर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ये बात हमें एक्सेप्ट करके चलनी होती है। बट फिर भी हम सबको बहुत मुश्किल आती है बहुत सारे लेसन्स को एक्सेप्ट करने में ज़िंदगी में, बहुत सारे यूनिवर्स की किए हुए फैसलों को एक्सेप्ट करने में। बट आपको जो ये पायल वाले लोग हैं, उन्हें यही करना है कि जब वो अपना 100% दे दें, तब उन्हें यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। इससे ज़्यादा उन्हें सोचने की या टेंस रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो टैरो में है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि हो सकता है काफ़ी वक्त से आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्राइफ और स्ट्रेन और थोड़ा सा आपस के लोगों में कंपटीशन या लड़ाई झगड़ा हो सकता है चल रहा हो। रीसेंट पास्ट के बारे में बोल रही हूँ मैं। ऐसा भी हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वहाँ लोगों में बहुत कंपटीशन हो या पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है आपके आसपास के लोगों में, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती होगी, ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी। और आपको क्या करना चाहिए इन सिचुएशंस में? आपको अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, और जो चीज़ें आपको के हाथ में नहीं हो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बताता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में आपके पास से कोई आ सकता है। हो सकता है आपके चाइल्डहुड से कोई इंसान वापस आ जाए जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर कोई आपके कॉलेज टाइम से वापस आ सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कोई इंसान आ जाए जो उन्हें उनके रास्ते पे गाइड करे, वो भी आपके पास से पॉसिबल है। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। लेटिंग गो का जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको फ्लो में बहना आना चाहिए। यू हैव टू सरेंडर टू द गॉड, ठीक है। वहीं पर ही जहाँ तक आप पहले स्टक महसूस कर रहे थे ना, कि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जैसे मूव नहीं कर पा रहा है या स्टेगनेंट फील हो रहा है, वहीं चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती नज़र आएंगी। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रिप भी पॉसिबल होगी आने वाले 3 महीनों में, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रिप के बारे में बताता है अब्रॉड रिलेटेड। साथ ही साथ ये जो सारे काम है ना, अब तक का आपको लग रहा होगा चीज़ें हो नहीं रही, ये जो कार्ड है ये बताता है चीज़ों का होना, और होना बहुत तेज़ी से, सडनली होना। और अब तक आपको ये परेशानी दे रहा था कि कुछ भी बहुत मतलब हो ही नहीं पा रहा, रुकी हुई है चीज़ें, अब आपको हो सकता है इस चीज़ से टेंशन हो जाए, कितनी तेज़ी से हो रही है, आपको चैन ही नहीं मिल रहा, मतलब यू हैव नो टाइम। तो वैसे ही अच्छी बात है, क्योंकि आप कुछ वक्त से स्टेगनेंट फील कर रहे हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही हैं। देन वी हैव राउंड एंड राउंड एंड टाइम फॉर नैप। राउंड एंड राउंड कार्ड बताता है बहुत लंबे वक्त से आप हो सकता है ज़िंदगी में जब स्टेगनेंट फील कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि आप राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं और आपकी जो मेज़ है इससे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बट अब आने वाले वक्त में जब आप सरेंडर कर देंगे ना, तो आपको निश्चिंत होके रहना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, आपको एक नैप लेना चाहिए। जब आपने सरेंडर कर दिया तो आपको ये पूरा फेथ होना चाहिए कि आपने ईश्वर पे सरेंडर किया है, तो अपनी प्रॉब्लम्स को जब सरेंडर कर ही दिया, अब उनका सल्यूशन निकल चुका है, मतलब आप शांति के मोड में हैं कि निश्चिंत एकदम। तो फिर देखिए कितनी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको कंप्लीट ट्रस्ट करना है, जैसे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हैं। देन वी हैव महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। ये कार्ड कहता है योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। ये कार्ड आपकी अवेयरनेस के बारे में बता रहा है कि आप बहुत हाईली अवेयर इंडिविजुअल है, आपको चीज़ों में कनेक्शन समझ आता है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कोइंसिडेंसेस कह लीजिए, सिंक्रोनिसिटीज कह लीजिए, वो सब आप आराम से ऑब्जर्व कर पाते हैं। देन वी हैव जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। हो सकता है इतने सारे लोगों और इतने सारे टेंशन के बावजूद आपने अपनी आवाज़ को कहीं दबा दिया है। आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, अपने फोकस पे ध्यान देना चाहिए, अपने पर्पस पे, और फियर को रिलीज़ कर देना चाहिए। और अपना सत्य जो है, अपना ट्रुथ जो है, वो आपको बोलना ही बोलना है।
Then we have a special message card, Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope. काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है एक करियर रिलेटेड चेंज हो आने वाले 3 मंथ्स में, जो कि ये बताता है कि आप जो हो सकता है जो अब्रॉड ट्रिप है आपकी वो करियर रिलेटेड हो सकती है, कुछ आप ऐसा क्रिएटिव ऑप्शन चूज़ करें और वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो आने वाले टाइम में। और मनी रिलेटेड भी आपके इश्यूज जो है वो ख़त्म होते नज़र आएंगे, बट आपको ज़्यादा ध्यान क्या देना है, यू हैव टू सरेंडर एंड निश्चिंत हो जाइए, अपना 100% दीजिए और फिर आपकी टेंशन नहीं आएगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया यानी कि सेलिब्रेशन कार्ड चूज़ किया है, आपके जो आने वाले 3 मंथ हैं उनमें आपके लिए जो मेन थीम होगा वो होगा सेलिब्रेशन। तो आपका जो एंकर कार्ड आया है वो सेलिब्रेशन है, लेट गो एंड हैव फन। अगर आप बहुत टाइम से टेंस्ड रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, नहीं समझ आ रहा ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। शायद आपको अभी इसका कारण ना समझ में आए किस चीज़ का सेलिब्रेशन है होगा आपकी ज़िंदगी में, वो तो टाइम ही बताएगा। बट आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं क्योंकि सन कार्ड भी है और टेम्परेंस भी है, दो मेजर अरकानास आए हैं, साथ ही साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ठीक है, कुछ सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकता है आपकी या आपके घर में किसी की शादी तय हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है, या हो सकता है आपके करियर में कोई हैप्पी न्यूज़ आपको मिल जाए और फाइनली आपको हो सकता है वो करियर मिल जाए जो आप हमेशा से चाहते हो। कुछ ना कुछ तो बेहतरीन होने वाला है क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस का भी कार्ड है। हाँ, यू कैन क्रिएट समथिंग जो सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हैं और आपको उससे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपके करियर में वो चीज़ें आपके काम आएंगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपके रिसेंट पास्ट में आप बहुत अनहैप्पी रहे हैं, आपको समझ नहीं आता, ये कुछ लोगों को धोखा भी मिला हुआ हो सकता है और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो करना चाहते हैं वो आप ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं अपनी खुशियों को, अपने मन की शांति को, बट अप टिल नाउ ऐसा नहीं हुआ है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके रास्ते कहाँ हैं या आपके सवालों के क्या जवाब हैं। और आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं आप कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, बट अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी फैमिली के ही होंगे और अपने आसपास जो आपके लिए अच्छा सोचते होंगे, जो आपको बहुत प्यार करते होंगे। तो अगर किसी इंसान से आपको कुछ अच्छा नहीं मिला है तो वो इंसान आपके लिए है ही नहीं, तो उसके पीछे आप आंसू बहा के क्या करेंगे। तो वहीं पे ही उसे लेट गो कर दें और आगे बढ़िए। देखिए सन आपके रीडिंग में है, टेम्परेंस कार्ड ये बताता है हो सकता है रिलेशनशिप्स के मामले में ये चेंज आ जाए कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ जाए या आ जाएगी। तो टेम्परेंस कह रहा है कि आप दोनों 2 डिफरेंट तरीके के पर्सन होंगे और कुछ लोगों के लिए ये कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है कि आप और वो एक सेम जगह से बिलोंग ना करते हो, या मे भी कुछ लोगों के लिए सेम रिलीजन से बिलोंग ना करते हो, और कुछ लोगों के लिए सिर्फ नेचर का भी डिफरेंस हो सकता है कि आप लोगों की नेचर डिफरेंट है, बट आप इस तरीके से ब्लेंड कर जाएंगे कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर। और करियर में भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो अचीव कर पाएंगे जो वो हमेशा से चाहते हैं, क्योंकि वो फाइनली वो चीज़ क्रिएट कर पाएंगे जिसका वो हमेशा से सपना देखते थे। अगर आप बहुत वक्त से कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या बहुत वक्त से सवाल आपको परेशान कर रहा है कि आप करियर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो फाइनली आप वो कर दिखाएंगे। देन वी हैव सन करियर के मामले में भी बहुत अच्छा कार्ड है कि आप के लिए आप सनशाइन करेगा हमेशा हमेशा के लिए, और जो आपके लिए अब तक किरण थी वो सन के रूप में बाहर आ जाएगी और आसमान में चमकती हुई नज़र आएगी। और रिलेशनशिप्स के लिए भी कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान आ सकता है जो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा और आप अपना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स की तरफ एक्सप्रेस करते नज़र आएंगे आने वाले वक्त में। कुछ लोगों के लिए जिनकी शादी पहले से हो चुकी है उनके लिए चाइल्ड बर्थ भी पॉसिबल है। और वंस अगेन सन बहुत खूबसूरत कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, बहुत सारी हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, और
आपको बहुत सारी खुशियाँ ज़िंदगी में मिलती हुई नजर आएंगी आने वाले 3 महीनों में। देन वी हैव फेट्स एंड हैप्पी। फेट्स कार्ड अगेन यही बताता है कि आपको किस्मत से कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। एंड आप हो सकता है अभी तक यही इसी मोड में है और आपको ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आप कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कुछ आपके लिए अच्छा है भी दुनिया में नहीं है। और पॉसिबल है आपको बहुत वक्त से ये जो टेंशन है, स्ट्रगल के फेज में है, तो आप थोड़ा सा ऐसे टेम्परामेंट में हो गए, बट यू आर ब्लेस्ड और कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन आपके लिए आने वाला है। साथ ही साथ हैप्पी कार्ड आ गया, यहाँ पे सन भी है, दोनों ही हैप्पीनेस के कार्ड है। देखिए 2 बार हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस आपके लिए मेन मैसेज है कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपने हो सकता है कुछ टाइम से सोचा नहीं होगा आप ज़िंदगी में खुश होंगे भी, बट आने वाले वक्त में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपके पास। आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आप कभी परेशान भी थे। देन वी हैव डिवोशन। लॉर्ड कृष्णा का कार्ड कहता है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ईश्वर जो है वो आपसे अनकंडीशनली बहुत प्यार करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिए। आपकी कमिटमेंट जो है वो ईश्वर ने नोटिस कर ली है और वो आपके, देखिए लॉर्ड कृष्णा के बारे में एक कहानी है कि उन्होंने अर्जुन का जिस तरह साथ दिया है वो आपका भी साथ देंगे। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई इसलिए मैंने आपको बता दी कि यू आर गाइडेड और आपको गाइड वो खुद कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप रास्ता भटक जाएंगे। लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस। ये जो कार्ड है बताता है कि ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। आपकी ज़िंदगी के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं अब, क्योंकि लॉर्ड गणेशा आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हटा रहे हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आने वाले टाइम में। तो लॉर्ड गणेशा भी आ गए, लॉर्ड कृष्णा भी आ गए, तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत बेहतरीन होने वाला है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड सेंशुअलिटी। ये जो कार्ड है ये अगेन ये बताता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत अवेयर इंडिविजुअल हैं, आप अपनी इंट्यूशन का बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेने में। कैसे, जैसे कई बार आपको महसूस होगा कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पाएंगे आने वाले 3 महीने में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।